Good morning, dear students. Today I am going to explain you about different kinds of soil from SST chapter 1st. Yesterday I have explained you about our soils, so we will continue now. There are different kinds of soil found in India, so about them I am going to explain you now. First kind of soil is alluvial soil. Alluvial soil is the most fertile soil. So it is the most fertile means सबसे अधिक उपजाऊ soil होती है. And it is formed by the silt deposit brought down by the rivers. How it is formed? So it is formed by the silt deposit brought down by the rivers. नदी के द्वारा नीचे लाए गए silt के जमाव के द्वारा ये बनती है. About the silt I have told you yesterday. Silt is the small particle of the soil only. So the river as they flow bring a large amount of silt with them. जब नदियां बहती है तो उनके साथ लार्ज अमाउंट ऑफ सिल्ट उनके साथ वो बड़ी मात्रा में सिल्ट को बहा के लाती है एंड डिपोजिट इट एट देयर बैंक्स और उनके किनारे वो क्या हो जाता है, जमा हो जाता है. ड्यू टू द फर्टिलिटी ऑफ दिस सॉइल, ड्यू टू द फर्टिलिटी मीन्स उपजाऊता के कारण, इसकी उपजाऊता के कारण, इस मिट्टी की उपजाऊता के कारण इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द एग्रीकल्चर. इट इज वेरी बेनिफिशियल, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है, मीन्स लाभदायक होती है. क्रॉप्स फसलें लाइक जैसे कि वीट, सुगर कैन, जूट एंड ऑयल सीड्स आर ग्रोन इन दिस सोइल. ऑल दिस सीड आर ग्रोन, सब उगाए जाते हैं इस मिट्टी में. नाउ सेकंड काइंड ऑफ सोइल इज ब्लैक सोइल. दिस सोइल इज फॉर्म बाय द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स फॉर्म बाय द लावा. हाउ द ब्लैक सोइल इज फॉर्म, कैसे ब्लैक सोइल बनती है? सो बाय द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स फॉर्म बाय द लावा. लावा द्वारा बनी चट्टानों के टूटने से ब्लैक सोइल इज फॉर्म. देन दिस सोइल इज ब्लैक इन कलर. द नेम इटसेल्फ ब्लैक सोइल. सो दिस सोइल इज ब्लैक इन कलर एंड कंसिस्ट मीन्स इसमें होता है, क्या होता है? आयरन, मैग्नीज, लाइम, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन. दिस टाइप ऑफ सोइल इज मोस्टली फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात. सो मोस्टली अधिक रूप से ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में पाई जाती है. एंड दिस सोइल इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर केन. सो टू ग्रो कॉटन एंड शुगर केन दिस सोइल इज गुड. उनको उगाने के लिए ये सोइल अच्छी होती है. इवन टू ग्रो व्हीट एंड मिलेट आल्सो दिस सोइल इज गुड. एंड थर्ड काइंड ऑफ सोइल इज रेड सोइल. This soil is red in color and is mostly found in the region of Deccan Plateau like Karnataka, Tamil Nadu and parts of the Maharashtra and Madhya Pradesh and Andhra Pradesh. So mostly we will find this kind of soil in this region, and it is formed by the breaking of the laterite rocks. So how the red soil is formed? So by the breaking of the laterite rocks. सो लेटराइट रॉक्स के टूटने से रेड सोइल फॉर्म होती है, बनती है. एंड द रेड कलर ऑफ द सोइल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द आयरन ऑक्साइड्स इन इट. सो व्हाई दिस सोइल इज रेड इन कलर, क्यों ये सोइल रेड कलर में होती है? बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द आयरन ऑक्साइड, उसमें आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, तो उसकी उपस्थिति के कारण ये सोइल क्या होती है? रेड इन कलर. So it is red in color. And the red soil in the coastal plain is good for growing rice and sugar cane. So in coastal plain means near the sea, this soil is good for growing rice and sugar cane. समुद्र क्षेत्रों के पास में जो रेड सोइल होती है वो सुगर कैन और राइस को ग्रो करने के लिए, उगाने के लिए अच्छी होती है. देन द रेड सोइल इन द हिली रीजन, पहाड़ी क्षेत्रों में जो रेड सोइल होती है दैट इज गुड फॉर ग्रोइंग फ्रूट, वो फ्रूट को ग्रो करने के लिए अच्छी होती है. सो चिल्ड्रन, वी हैव स्टडीड थ्री काइंड ऑफ सोइल. फर्स्ट वी हैव स्टडीड अबाउट द alluvial soil, second one we have studied about the black soil, and third one we have studied red soil. So all the things we have studied, so try to remember and keep in your mind. There are other kind of soil we will be learning in our next class.